बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 19 है, जो कि हम वर्ड प्रोसेसिंग के मतलब पढ़ रहे हैं। और इसका ये चैप्टर नंबर 8 का ये लास्ट लेक्चर है, यानी कि एक लेक्चर चैप्टर नंबर 8 का पहले रिकॉर्ड हुआ था और ये एक लेक्चर चैप्टर नंबर 8 का ये है जो कि रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये जो 2 लेक्चर्स में जो आपको बताया गया है ना, यही सिर्फ आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर है। इसके अलावा जितने और क्वेश्चन आईटी सीरीज में दिए हुए हैं वो आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए उनके लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं किए जा रहे। जो सिलेबस आपके स्मार्ट सिलेबस में मौजूद था उसी के लिहाज से ये आपके लेक्चर रिकॉर्ड कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं वो आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर नहीं है, वो आप लोगों ने नहीं करने हैं। और दूसरी बात ये कि आपका पेपर के लिहाज से आपका बिहेवियर बड़ा ही नॉन सीरियस है। आप लोग ना पेपर दे रहे हैं, ना कॉलेज के अंदर जमा करवा रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट जो पेपर हैं आप आके अपने कॉलेज में जमा करवाएंगे। ये कोई बात नहीं, 3 4 5 के से ज़्यादा पेपर ही नहीं आ रहे किसी क्लास के, तो ये बहुत गलत बात है, तो इस तरह ना कीजिएगा। तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने सबसे पहले तो वर्ड प्रोसेसिंग के मतलब पढ़ा था कि वर्ड प्रोसेसिंग होती क्या है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज नोन एज वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में क्या होता है कि टेक्स्ट को क्रिएट करना, एडिट करना, उसे हम वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। उसके अलावा हमने वर्ड प्रोसेसर पढ़ा था कि वर्ड प्रोसेसर क्या होते हैं, और एक टाइपराइटर और वर्ड प्रोसेसर के मतलब पढ़ा था कि किस तरह जो है वो बेहतर है वर्ड प्रोसेसर एज कंपेयर टू टाइपराइटर के। उसके अलावा हमने पढ़ा था व्हाट इज सिंपल वर्ड प्रोसेसर और टेक्स्ट एडिटर, डिस्कस इट्स फीचर, जिसमें हमने टेक्स्ट एडिटर का मतलब पढ़ा था कि कैसे टेक्स्ट को इंसर्ट करते हैं, कैसे टेक्स्ट को डिलीट करते हैं, कैसे हम टेक्स्ट को कट और पेस्ट करते हैं, कैसे हम टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, और इसका पेज साइज और मार्जिन कैसे रखते हैं, सर्च और रिप्लेस कैसे करते हैं, वर्ड रैप कैसे करते हैं। उसके अलावा हमने इसके कुछ फीचर्स पढ़े थे जिसमें फाइल मैनेजमेंट था, फाइल स्पेसिफिकेशन था, सॉरी ये आज का हमारा टॉपिक है फाइल मैनेजमेंट और फॉन्ट स्पेसिफिकेशन का। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे ये हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका वर्ड प्रोसेसिंग का। तो इसके बाद ये चैप्टर नंबर 8 आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि इसके अलावा जो क्वेश्चन आपके आईटी सीरीज के बुक के अंदर पड़े हुए हैं वो क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं करने हैं, वो आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर नहीं है। आप खुद भी जो है वो स्मार्ट सिलेबस के वो उधर से ले लें बाजार से, और जो टॉपिक्स उधर लिखे हुए हैं आपको खुद पता चल जाएगा कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स नहीं करने हैं। तो हम सबसे पहले हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर। तो इसके हम जरा पढ़ते हैं, दी एडवांस वर्ड प्रोसेसर आर कॉल्ड फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर, यानी कि जो जदीद तरीन वर्ड प्रोसेसर है ना उसे हम कहते हैं ए फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर। These word processor provide additional feature or format documents in more sophisticated ways। यानी कि इसमें ये कह रहा है कि जो एडवांस वर्ड प्रोसेसर है उसमें एडिशनल फीचर्स हैं जो कि सोफिस्टिकेटेड वे से ऐड किए हुए हैं, आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें से सबसे पहले है फाइल मैनेजमेंट। The advanced word processor contain file management capabilities। ये जो एडवांस वर्ड प्रोसेसर है उसमें सबसे पहली जो कैपेबिलिटी है वो ये है कि वो फाइल्स को मैनेज करता है। इट कैन बी यूज टू क्रिएट, लीड, मूव एंड सर्च फाइल।
ये इस्तेमाल होता है ये फाइल्स को क्रिएट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, मूव करने के लिए एंड सर्च करने के लिए। यानी कि आपने अगर MS वर्ड में ही देखा होगा तो आप जो फाइल्स बनाते हैं आप उधर से फाइल्स को, नई फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी फाइल्स हैं तो जो अब आपको नहीं चाहिए उन फाइल्स को आप डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसी फाइल्स हैं जो कि यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई 100-200 के करीब फाइल्स हैं और उसमें से आपने एक स्पेसिफिक फाइल देखनी है, तो जाहिर बात है कि वो अलहदा से वो फाइल अगर आप देख रहे होंगे तो वो आपको टाइम भी लगेगा और ढूंढने में भी ज़रा प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप उसे सर्च कर लेंगे तो वो जल्दी आपको मिल सकती है। और उसके अलावा हम फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह जो है ना, एक हार्ड ड्राइव से दूसरी हार्ड ड्राइव में या किसी दूसरी जगह दूसरे कंप्यूटर में हम उस फाइल को मूव भी कर सकते हैं। नंबर 2 पे है फॉन्ट स्पेसिफिकेशन। दी अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड फॉन्ट और टाइपफेस। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट वर्ड प्रोसेसर में ये टेक्स्ट लिखा होता है ना वर्ड प्रोसेसर में, उसका फॉन्ट होता है कि आपने किस फॉन्ट से लेके, यानी कि अगर आपने हेडिंग दी है तो उसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि वो पता चले कि ये हेडिंग दी हुई है। जो अब नीचे टाइपिंग की हुई है उसका फॉन्ट ज़रा छोटा कर देते हैं। तो ये फॉन्ट के फीचर्स दिए हुए हैं आपको उधर कि आप किस तरह का फॉन्ट जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर कैन चेंज द फॉन्ट ऑफ ऑल। जो फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर है वो सारे के सारे जो सिलेक्टेड वर्ड होता है, यानी कि सिलेक्टेड जो टेक्स्ट है उसके सारे के सारे का ये फॉन्ट जो है वो चेंज कर देता है। फॉन्ट आर यूज्ड टू क्रिएट द टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स एंड साइज। फॉन्ट जो है वो इसलिए यूज किया जाता है कि हम टेक्स्ट को डिफरेंट स्टाइल में और डिफरेंट साइज में लिखें। ठीक है, तो आप जब MS वर्ड यूज करते हैं तो MS वर्ड में आपको मुख्तलिफ फॉन्ट साइज दिए हुए हैं। तो आप फॉन्ट साइज उधर से फॉन्ट साइज को देखते हुए आप स्टाइल्स चेंज करना चाहते हैं किसी का, या उसका साइज इंक्रीज करना चाहते हैं या उसका साइज डिक्रीज करना चाहते हैं, तो वो आप फॉन्ट से कर सकते हैं। The user can specify bold, italic and underline। जो यूजर है वो किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकता है, उसे इटैलिक फॉन्ट में लिख सकता है या उस चीज को अंडरलाइन कर सकता है। जैसे कि आप इधर व्हाइट बोर्ड के ऊपर देखें, मैंने जो वर्ड प्रोसेसिंग लिखा हुआ है उसके नीचे लाइन लगाई हुई है। आप वर्ड प्रोसेसर में भी इसी तरह किसी भी वर्ड के नीचे लाइन लगा सकते हैं, उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। इसी तरह जो आपकी हेडिंग है, यानी कि जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर, आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। तो वो जो नीचे टाइप्स इसकी लिखी हुई हैं वो उनसे थोड़ा सा बड़ा नजर आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपकी किताब के ऊपर भी जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो थोड़ा सा बोल्ड करके लिखा हुआ है आंसर की बजाय। आंसर छोटा है और जो क्वेश्चन है वो बोल्ड करके लिखा हुआ है, और इसे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं या किसी और स्टाइल के अंदर भी आप इसे लिख सकते हैं। नंबर 3 पे है ग्राफिक्स। The full featured word processor is used to insert image and graphs in a document। कहता है कि जो फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर है, क्योंकि हम इस वक्त बात कर रहे हैं फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर के ऊपर, जो फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर है उसमें एक तो चीज ये है कि आप उसमें इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। इसकी आप एग्जांपल इस तरह देख लें, सीरीज, ठीक है ना, कि जो सीरीज सेंड की जाती है उसमें पिक्चर भी साथ लगी होती है। सॉफ्ट कॉपी में जो सीरीज आप बनाते हैं वर्ड प्रोसेसर में तो उसके साथ पिक्चर भी लगी होती है। या इसकी एग्जांपल आप ऑनलाइन जो आप अपने दाखिला फॉर्म भेजते हैं तो
उसमें भी आप पिक्चर वगैरह लगा के तो जो सारा करते हैं, तो वो वर्ड प्रोसेसर में आप पिक्चर्स को भी ऐड कर सकते हैं। अगर किसी ग्राफ वगैरह को ऐड करने की जरूरत है तो उसे भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। सम वर्ड प्रोसेसर आल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी टू क्रिएट इमेज। कह रहा है कि कुछ वर्ड प्रोसेसर इस तरह के भी हैं कि जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि इमेज को क्रिएट कर लिया जाए। सम वर्ड प्रोसेसर ओनली प्रोवाइड द फैसिलिटी टू इंसर्ट इमेज क्रिएट इन डिफरेंट प्रोग्राम। और कुछ वर्ड प्रोसेसर ऐसे हैं कि जो इमेज को इंसर्ट करने की सहूलत देते हैं कि इसे हम डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर यूज कर सकें। फोर्थ पे है हेडर, फुटर एंड पेज नंबरिंग। बात वही फिर के फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड हेडर एंड फुटर फीचर। अच्छा, जो फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर उसको कह रहे हैं कि वो हमें प्रोवाइड करते हैं हेडर एंड फुटर फीचर। तो जो हेडर एंड फुटर फीचर है वो होते क्या हैं? तो यानी कि आपके पेज के सबसे ऊपर पे जहाँ पे ये लिखा हुआ है वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है ना, यहाँ पे जगह उन्होंने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में छोड़ी होती है जिसे हम हेडर कहते हैं, और बिल्कुल इसके एंड पे भी जगह छोड़ी होती है जिसे कि हम फुटर कहते हैं। हेडर इज द टेक्स्ट दैट इज एडेड टू द टॉप ऑफ एवरी पेज। यानी कि वही बात कि हेडर एक ऐसा टेक्स्ट है जो कि हर टॉप के हर पेज के टॉप पे आएगा, और फुटर एक ऐसा टेक्स्ट है जो कि हर पेज के आखिर पे आएगा। इट में इंक्लूड डॉक्यूमेंट्स टाइटल और पेज नंबर। वो कह रहा है कि इसमें जो हेडर है वो इस चीज पे मुश्तमिल हो सकता है कि वो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट का टाइटल आ जाए या उसका पेज नंबर आ जाए। फुटर इज द टेक्स्ट दैट इज एडेड एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज। और जो फुटर है वो पेज के बॉटम पे होता है, ठीक है, वो भी यूज इससे होता है या पेज नंबरिंग के लिए यूज कर लें, या कोई ऐसी चीज लिखने के लिए कि जो बार बार आपको हर पेज पे चाहिए तो वो लिखने के लिए यूज करिए। वो ऑटोमेटिकली आप जितने पेजेस का वो डॉक्यूमेंट फाइल बनाएंगे वो हर पेज के अंदर हेडर और फुटर दोनों आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी स्पेल चेकर। स्पेल चेकर ये है कि जिस वक्त आप टाइपिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, आप कोई वर्ड लिख रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आप उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, तो जो फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर है वो आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक्स भी साथ साथ निकालते रहते हैं। A spell checker feature is full feature word processor helps to user to correct any spelling in the document. The misspelled word are highlighted. तो जो जिस वर्ड में आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है वो उसे हाईलाइट कर देता है कि ये लफ्ज इस तरह नहीं है, और उसके अलावा आप अगर राइट क्लिक करें तो वो ऑप्शन भी दे देता है कि ये वर्ड ये हो सकता है या ये हो सकता है। नंबर 6 पे है लेआउट। फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ स्पेसिफाइंग डिफरेंट मार्जिन विद इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट। इट इज आल्सो स्पेसिफाइड डिफरेंट मेथड फॉर फॉर इंडेंटिंग पैराग्राफ। अच्छा, इसमें ये है कि ये लेआउट है कि आपने किस तरह उस डॉक्यूमेंट्स को सेट करना है, आपने पैराग्राफ्स किधर रखने हैं, आपने पिक्चर कहाँ लगानी है। ये फुल फीचर जो वर्ड प्रोसेसर है ये आपको इस तरह की फैसिलिटी साथ साथ देता रहता है। नंबर 7 पे है टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्सेस। अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट्स में हम आते हैं कि फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर कैन आल्सो जनरेट अ टेबल टू कंटेन एन इंडेक्स। अच्छा, इसमें ये एक फीचर है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा डाटा लेना है कि जिसमें आपको टेबल की जरूरत है कि पहले में टेबल के पहले कॉलम में आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, और दूसरे में आ जाए स्टूडेंट्स के नेम, तीसरे में आ जाए स्टूडेंट्स के ग्रेड, चौथे में आ जाए स्टूडेंट के मार्क्स, पांचवें में आ जाए टोटल मार्क्स। तो जो फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर है
वो आपको ये फैसिलिटी भी देता है कि आप टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। मर्जेस, इट इज यूज्ड टू मर्ज टेक्स्ट फ्रॉम वन फाइल इनटू अनदर फाइल। तो कह रहा है कि ये इस चीज के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है कि आप एक टेक्स्ट फाइल को मर्ज कर सकते हैं किसी दूसरी फाइल के साथ। इट इज यूज्ड टू जनरेट मैनी फाइल्स दैट हैव सेम फॉर्मेट बट डिफरेंट डाटा। वो कह रहा है कि इस तरह आप बहुत सी फाइल्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं जिनका फॉर्मेट तो सेम होगा लेकिन उनका डाटा डिफरेंट होगा। जनरेटिंग मेलिंग लेबल्स इन एग्जाम्पल ऑफ मर्जेस, कहता है कि मेलिंग लेबल जो किसी भी कंपनी ने एक अपना मेलिंग लेबल रखा हुआ है उसे बना लिया जाए, ये एक एग्जाम्पल है मर्जेस की। थियोसॉर्स फीचर प्रोवाइड्स द अप्रोप्रिएट वर्ड और अल्टरनेट वर्ड्स, यानी कि इसमें ये है कि वो आपको ये फीचर बताता है कि ये अप्रोप्रिएट वर्ड है या इसका अल्टरनेट वर्ड है। आगे ऑटो करेक्ट, वर्ड प्रोसेसर ऑटोमेटिकली करेक्ट मैनी कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड एंड पंक्चुएशन मार्क विद द ऑटो करेक्ट फीचर। अच्छा, इसमें ये इस तरह होता है कि ये वर्ड प्रोसेसर में जो कॉमनली यूज होने वाले वर्ड है ना इंग्लिश के, तो अगर आप उसे कोई एक आधा स्पेलिंग उसका मिस कर देते हैं तो वो उसके अंदर ये एक ऑटो फीचर है कि वो ऑटोमेटिकली उस वर्ड को करेक्ट कर देता है। वो उसको अंडरलाइन नहीं करता, उसे खुद पता होता है कि यहाँ सेंटेंस के लिहाज से या वैसे भी ये वाला ये जो वर्ड था वो आना था, इसमें ये प्रॉब्लम है, उसको वो ऑटोमेटिकली सेट कर देता है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त इसका फीचर है कि आप लिखते वक्त मैक्सिमम जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं वो वर्ड प्रोसेसर ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है। नेक्स्ट आ जाता है नंबर 11 पे, डॉक्यूमेंट विंडो। फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर कैन बी यूज टू एडिट 2 और मोर डॉक्यूमेंट्स एट द सेम टाइम। वो कह रहा है कि फुल फीचर जो वर्ड प्रोसेसर है वो एक ये भी हमको फैसिलिटी फराहम करता है कि हम एक ही टाइम पे 2 या 2 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं। ईच डॉक्यूमेंट अपीयर्स इन अ सेपरेट विंडो, और हर डॉक्यूमेंट एक अलग विंडो में जाहिर होगा। इट इज वेरी यूजफुल इफ अ यूजर इज वर्किंग ऑन अ लार्ज प्रोजेक्ट दैट कंसिस्ट ऑफ सेवरल फाइल्स। कहता है कि वो इसलिए बहुत ज्यादा जो है हेल्पफुल है, यूजफुल है, इस्तेमाल के लिए बेहतर है कि अगर यूजर बहुत एक लार्ज प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और उसे एक ही टाइम पे मैनी फाइल में काम करना पड़ रहा है तो उसके लिए कहते हैं ये बहुत ज्यादा बेहतरीन है। फुटनोट्स एंड क्रॉस रेफरेंस, फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर कैन जनरेट फुटनोट्स एट द बॉटम ऑफ द पेज। अगर जो फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर है वो एक और काम ये है, उसके अंदर एक और फैसिलिटी ये है कि वो फुट नोट्स जो है वो जनरेट करता है पेज के बॉटम पे, यानी कि पेज के आखिर पे। फुट नोट्स आर यूज्ड टू क्रॉस रेफरेंस अदर सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट इजीली। नेक्स्ट 13 पे है WISIWYG। इट इज स्टैंड फॉर व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। इसको आप याद करें, ये MCQs के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि इसका एब्रीविएशन क्या है। तो इसका एब्रीविएशन ये है कि व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। इट मीन्स दैट द printed copy of the document will be similar as appear in the word processor। यानी कि जो प्रिंटेड वर्ड प्रोसेसर पे जो आपको नजर आ रहा है ये प्रिंटेड कॉपी बिल्कुल इसके सिमिलर होगी, वही प्रिंट आउट निकलेगा जो कि आपको नजर आ रहा है। मैक्रोज इज अ कैरेक्टर और वर्ड दैट रिप्रेजेंट अ सीरीज ऑफ की स्ट्रोक्स। दी keystrokes may represent text and command. The macros are defined to save a lot of time for
रिपेयरिंग दी सेम टास्क। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था, जिसमें हमने ये पढ़ा है कि ये वर्ड प्रोसेसर में कौन कौन से फीचर्स होते हैं और वो ये किस किस तरह काम करते हैं। तो आपने इसको याद करना है और बार बार वही बात के जी आप अपने टेस्ट जो है वो कॉलेज में जमा करवाएं, जो आपको हर वीकली, क्योंकि मेरा टेस्ट मंडे के मंडे आपको आता है, तो लाजमी अपने टेस्ट जो है वो अच्छी तरह से याद करके कॉलेज में जमा करवाएं। ये गलत बात है कि आप लोग कॉलेज में अपने टेस्ट ही नहीं जमा करवा रहे हैं। तो आपका चैप्टर नंबर 8 ख़त्म हो गया है। इसके अलावा जो टॉपिक्स मैंने छोड़े हैं वो आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। तो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के लिए हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।